हमने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है कि जो ये ठाकुर जी महाराज है हाँ जी। ये यहाँ से रूठ कर चले जाते हैं। चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं कि वहाँ के जो ठाकुर जी महाराज है वो रूठ कर कभी कभी वहाँ से मंदिर से चले भी जाते हैं। तो वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि अंदर ठाकुर जी के सिंहासन जो है बिल्कुल खाली होता है, वहाँ से पिंडी जो है गायब हो जाती है। तो कुछ समय बाद मतलब जब उनको मतलब ढूंढने लगते हैं तो ठाकुर जी एक जैसे डिब्बे होते थे पटाखे वाले, उसके अंदर जो है वो उनकी पिंडी मिलती है। तो इस मंदिर के जो दरवाजे है ये देख सकते हो, लकड़ की कैसे टेक्निक लगाई हुई इस दरवाजे में, आपको कहीं भी कोई कब्जा देखने को नहीं मिलेगा। ये पिलर था उनकी कुटिया का, वो यहाँ पे गड़ा रह गया। तो वो जैसे उन्होंने हाथ में उस पिलर को हाथ लगाया, वो पिलर था जो वो ऑटोमेटिक उठ गया वहाँ से, और नीचे से ठाकुर जी महाराज की जो स्वयंभू पिंडी है वो वहाँ से प्रकट हुई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मान्यता बताया जाता है कि वहाँ के जो ठाकुर जी महाराज है वो रूठ कर कभी कभी वहाँ से मंदिर से चले भी जाते हैं। तो ये मंदिर का इतिहास 1300 सन से जुड़ा हुआ है। आज हम इसी मंदिर की जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पे आए हैं और आपको वो स्वयंभू ठाकुर जी महाराज की जो पिंडी है उसके बारे में आपको दिखाने के लिए आए हैं। आज हम इस समय मौजूद हैं समतैन गांव में, जो नंगल के साथ में हिमाचल के क्षेत्र में लगता है। तो चलिए आपको आज इस मंदिर की पूरे डिटेल के बारे में बताते हैं और आपको इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो आपको सबसे पहले रास्ते के बारे में बताते हैं। आप ये देख सकते हो कि बरमले का ये यहाँ पे जो बैरियर लगा हुआ है, और यहाँ से ये राइट टर्न आपने लेके नीचे को जाना है सीधे समतैन गाँव की तरफ। तो आगे चल के आपको बताते हैं पूरी वो मंदिर की लोकेशन। तो आप देख सकते हो कि रास्ते में ये बोर्ड लगा हुआ है श्री शालीग्राम ठाकुर द्वारा, और यहाँ से आपने ये जो नीचे को कच्चा रोड है इसकी तरफ आपने यहाँ से टर्न लेना है। आप देख सकते हो कि इस रास्ते के साथ में जो पीछे से पानी की खड्ड आ रही है वो एक साथ में जो खड्ड चल रही है और एक साथ में ये कच्चा रास्ता है। आपको इस कच्चे रास्ते को फॉलो करते हुए सीधे चले जाना है। ये सीधा जो रास्ता है ये आपको मंदिर तक पहुंचाएगा। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर आप फुली ट्रेंड हो तभी आप इस रास्ते पर बाइक या अपनी स्कूटी के ऊपर आना। अदरवाइज़ ये आप रास्ता देख सकते हो कि बहुत खस्ता कंडीशन है इसके ऊपर, जो बाइक एक्टिवा वो स्लिप करता है। अगर आप फुली ट्रेंड नहीं हो तो आप इस रास्ते के ऊपर अकेले आने का जोखिम ना लें। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी में आए, वो यहाँ पे आने के लिए सबसे बेस्ट वे। अगर आप जिस दिन इस मंदिर में आ रहे हो अगर उस दिन बारिश है तो आप गाड़ी में और बाइक में ना आने की कृपालता करें, क्योंकि ये रास्ते की बहुत बुरी कंडीशन है। 1966 में हिमाचल एक अलग स्टेट के रूप में विकसित हुआ। मैं सरकार का इसमें बहुत बड़ा फेलियर मानता हूँ कि सरकार ने तब से लेकर अभी तक इस रास्ते की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आप पूरे प्रदेश में चले जाओ, जहाँ पर एक घर भी लगता है हिमाचल सरकार ने वहाँ तक रास्ते बना दिए हैं। बट आप देख सकते हो कि इस गांव में इतना प्राचीन मंदिर है जो गुरु नानक देव जी के पहले के टाइम से यहाँ पे स्थित है। इस गांव की कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, बट सरकारें एमएलए इस रास्ते की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। लोग मजबूर है ऐसे रास्तों से गुजरने के लिए, ऐसे चैलेंज को रोज एक्सेप्ट करने के लिए। तो आपको इस मंदिर के रास्ते के बारे में तो मैं पूरा बता ही चुका हूँ। यहाँ मंदिर में पूरी गाड़ी बाइक वगैरह यहाँ तक पूरे आराम से पहुँचते हैं, बट जो रास्ते की थोड़ी सी दिक्कत है उसके बारे में हम आपको आगे बताने की कोशिश करेंगे कि जो रास्ता है अभी तक क्यों नहीं बन पाया। सबसे पहले हम मंदिर के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको मंदिर में जाना है, सामने बिल्कुल आपको जो मंदिर है वो नज़र आ रहा है, और आज यही वो प्राचीन मंदिर है। गांव के बिल्कुल बीच में जाके ये मंदिर बना हुआ है। आज हम आपको इसी मंदिर की जो इतिहास है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत लंबे समय से यहाँ से ये मंदिर बना हुआ है।
दोस्तों आप मेरे सामने तस्वीरों में मंदिर को देख सकते हो कि 1398 संवत जो इस मंदिर के ऊपर भी लिखे हुए हैं, और तब से लेके वैसे का वैसे यहाँ पे मंदिर है। इसके साथ बिल्कुल भी कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई है। आपको मैं मंदिर की पूरी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हो आप मंदिर के अंदर की तस्वीरें, जो ये आप सामने ठाकुर जी महाराज की पिंडी देख रहे हो, यही वो स्वयंभू पिंडी है जिसकी हिस्ट्री मैं आपको आगे वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आप ये देख सकते हो कि छोटा मंदिर है बिल्कुल, जो इसका मुख्य दरबार है वो भी बिल्कुल छोटा बनाया हुआ है। क्योंकि इसकी ये मान्यता है कि जब भी आप ऐसे प्राचीन स्थानों पर जाओ तो आप नतमस्तक होकर जाओ, क्योंकि कभी कभी लोग नतमस्तक होना भूल जाते हैं। तो साइंटिफिकली जो इसके आर्किटेक्चर है ये उसी हिसाब से बनाया हुआ है ताकि जो लोग हैं वो झुककर इस मंदिर के अंदर एंटर हों। दोस्तों जैसे कि आप तस्वीरों में देख ही रहे हो कि इस मंदिर के बारे में कितना अच्छे तरीके से, कितना भव्य मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, और एकदम जंगलों के बीच में ये मंदिर स्थापित है। तो आज चलिए आपको इस मंदिर की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। बात 1300 सन की है कि यहाँ पे एक परिवार, जब उनका कोई भी फिक्स ठिकाना नहीं था रहने का, वो कभी एक दिन किसी गांव में रहते थे और एक दिन किसी गांव में रहते थे। चलते चलते वो एक दिन इस स्थान के ऊपर आए, और जो समतैनी माता होती थी उनके बीच में 4 लड़कों की एक माता थी जिसका नाम था समतैनी माता। उनको स्वप्न आते थे हर रोज, ठाकुर जी महाराज उनके स्वप्न में आते थे कि मैंने इस स्थान के ऊपर जन्म लेना है, कि आपने जो यहाँ पे अपनी कुटिया बनाई हुई है आप इसको यहाँ से उठाकर दूसरी जगह पर लेकर चलो। बट वो माता जी बचपन से ही जो अंधी थी बताया जाता है, बट उन्होंने बोला कि मैं ये जो अपना स्थान है हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे। तो उसने अपने बच्चों के साथ बातचीत की, तो उन्होंने भी बोला कि जो हम अपना स्थान है वो यहाँ से चेंज नहीं करेंगे। तो एक दिन रात को ऐसा होता है कि जो हवा का बवंडर है, बहुत तेजी से हवा आती है, और जो उनकी सारी कुटिया थी वो ऑटोमेटिक यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी स्थान के ऊपर वहाँ पे चली गई। तो जैसे वो सुबह को उठे उन्होंने देखा कि अपनी जो सारी कुटिया थी वो दूसरे स्थान के ऊपर चली गई। तो अगले दिन वो यहाँ पे आए, बट एक जो पिलर था उनकी कुटिया का वो यहाँ पे गड़ा रह गया। तो वो जैसे उन्होंने हाथ में उस पिलर को हाथ लगाया, वो पिलर था जो ऑटोमेटिक उठ गया वहाँ से, और नीचे से ठाकुर जी महाराज की जो स्वयंभू पिंडी है वो वहाँ से प्रकट हुई, और पानी का चरनामत का कुंडल है जो वहाँ से प्रकट हुआ। कुछ इस तरीके की इस मंदिर की स्टोरी है। तो इस मंदिर का बात आती है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो चलिए आपको आगे जैसे जैसे हम इस मंदिर के रहस्यों से पर्दा उठाते जाते हैं और वैसे वैसे आपको इस मंदिर के निर्माण के बारे में भी स्टोरी बताते हैं। चलिए दोस्तों आपको इस मंदिर के एक और फैक्ट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं हम। तो आप दर्शन कीजिए वो प्राचीन पिंडी के, यही वो प्राचीन पिंडी है जो स्वयंभू यहाँ पे स्थापित हुई है। तो आज आप देख सकते हो कि इस पिंडी का जो कलर है वो ब्लैक कलर का है। जब बताया जाता है यहाँ पे मंदिर के जो संचालक है उनके द्वारा कि जब सबसे पहले इस मंदिर का जो रंग था वो सुनहरा कलर था, जैसे सोने का कलर होता है वैसा था। बट जैसे जैसे इस पिंडी की मान्यता बढ़ती गई, इस पिंडी की पूजा होती गई, तो आज इनका कलर है जो वो ब्लैक कलर हो गया। क्या पंडित जी ऐसी बात है? बिल्कुल जो कलर था पहले सुनहरे कलर का। हाँ। अच्छा जी। सोने के जैसा था। आज मतलब ये जैसे है, तो बताया जाता है कि ये रूट कर कहीं भी चले भी जाते हैं। हाँ चले जाते हैं। अच्छा जी। मतलब सच बात है वो भी। हाँ सच्ची बात है जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसके बारे में दोस्तों हम आपको आगे बताते हैं कि ये जो ठाकुर जी महाराज है कभी कभी ये रूट कर यहाँ से जो खुद है वो चले जाते हैं, फिर इनको मनाकर जो वापिस इस स्थान के ऊपर लेकर आना पड़ता है। दोस्तों देख सकते हो आप इस मंदिर के जो दरवाजे है, ये देख सकते हो लकड़ की कैसे टेक्निक लगाई हुई इस दरवाजे में। आपको कहीं भी कोई कब्जा देखने को नहीं मिलेगा। ये उसी टाइम से 1600 ईस्वी के उस टाइम से ये दरवाजा जो यहाँ पे बने हुए हैं, जो रानी ने इस मंदिर को निर्माण करवाया था। आप ये देख सकते हो कि लकड़ की ये कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, जिससे आप ये देख सकते हो दरवाजा ये पूरा घूम रहा है, कोई भी आपको इसमें कब्जा देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हो इस मंदिर में कितने अच्छे तरीके से एक बड़ा हॉल है। यहाँ पे बताया जाता है कि जब भी कभी ठाकुर जी महाराज की
शादी विवाह का प्रोग्राम यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे शादी में होता है, सनातन धर्म में जैसे शादियों में होता है, एक उसी तरह का उत्सव है जो यहाँ पे बहुत विशाल रूप में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1998 में बताया जाता है कि यहाँ पे कमेटी का गठन किया गया था और उसके बाद यहाँ पे इस मंदिर का भी जो है दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि जो इस मंदिर की प्राचीनता है उसको ना छेड़ते हुए इस मंदिर के बाहरों बाहर है जो उसका निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये जो अपनी विरासत है उसको ऐसे ही संभाले हुए रखे हुए हैं जो यहाँ की कमेटी बनी हुई है। तो चलिए आपको अब इस मंदिर के लंगर हॉल की तरफ की तस्वीरें भी दिखाते हैं कि जब यहाँ पे कोई विशेष दिन होता है या कोई भी विशेष प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे लंगर का भी एक बहुत अच्छे तरीके से भव्य प्रोग्राम है जो आयोजित किया जाता है। दोस्तों जैसे आप सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बर्तन धोने के लिए टैप वगैरह यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे लंगर हॉल है बना हुआ है। देख सकते हो कि कितना अच्छा बड़ा यहाँ पे लंगर हॉल है, क्योंकि यहाँ पे नीचे बिठा के जो खाना है, एक्चुअल खाना है, वो नीचे बैठ के खिलाया जाता है। बट आज के टाइम में बहुत तरह के हैं जो टाइम के साथ देखते हुए चेंजेस किए गए हैं, बट इस मंदिर की प्राचीनता को वैसे बरकरार रखते हुए आप देख सकते हो कि बिल्कुल प्राचीनता से यहाँ पे जो सब कुछ है पवित्रता का ध्यान रखते हुए बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बरकरार किया हुआ है। अगर मैं आपको इस मंदिर के आसपास का एरिया दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि पूरे जंगलों के बीच में ये मंदिर है जो बना हुआ है। एकदम यहाँ पे आपको जो शांति का वो भाव होगा यहाँ पे, क्योंकि जो भी स्वयंभू मंदिर होते हैं आपने अभी तक हमारे वीडियोस में देखा ही होगा कि कितने स्वयंभू हम आपको मंदिर दिखा चुके हैं। बट आप ये देख सकते हो कि इस मंदिर के चारों तरफ, ये मंदिर पूरे चारों तरफ आप देख सकते हो कि जंगलों में ये मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है यहाँ पे। जब आप इस मंदिर में इस वीडियो को देखने के बाद 4 से 5 मंथ के बाद आएंगे तो ये मंदिर है जो एक अलग ही चमक में आपको नज़र आएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि इस मंदिर की भव्यता को और अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। बट एक चीज़ मैं देखकर बहुत खुश हुआ कि जो अंदर प्राचीन मंदिर है उसको बिल्कुल छेड़े बगैर इसके चारों तरफ से जो अलग पिलर बना के उसके ऊपर है जो ये गुमटी बनाई जा रही है, ये देख के बहुत अच्छा हुआ। बट आज के टाइम में जो होता है वो मंदिरों की प्राचीनता को लोग है जो भंग कर देते हैं, बट इस मंदिर की प्राचीनता को वैसे बरकरार रखते हुए आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से जो मंदिर को और डेवलप किया जा रहा है। आई होप कि आने वाले टाइम में ये मंदिर है जो एक अलग ही रूप में हमें दिखाई देगा। अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा कुछ ना कुछ फैक्ट मिल रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस मंदिर के बारे में नहीं पता तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस मंदिर के बारे में पता चल सके। दोस्तों जैसे आप तस्वीरों में देख ही रहे हो कि हम आपको मंदिर के एक एक एंगल से इस मंदिर की तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण के बारे में कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। बात 1600 ईस्वी की है कि बिलासपुर की एक रानी थी नागर देवी, उसके स्वप्न में ठाकुर जी महाराज आए कि मैंने इस स्थान के ऊपर समतैन, आज इस गांव का नाम समतैन है, कि मैंने समतैन के गांव में जन्म लिया है, कि मैं तो इस छज्ज में बैठा हूँ, जो बारिश है वो भी मेरे ऊपर आती है, कि तू मेरा मंदिर का निर्माण करवा। तो रानी के जैसी रात को स्वप्न में आया, रानी ने अगले ही दिन सारे अपने वर्कर, घोड़े, सामान लेकर उनको इस मंदिर को बनाने के लिए पहुंच गया। बट रास्ते में क्या होता है कि जो वो लोग थे वो रास्ता भटक जाते हैं और वो लोग स्वामीपुर गांव में पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर जाकर ठाकुर जी महाराज का जो मंदिर था वो बनाकर चले जाते हैं। तो अगले दिन ठाकुर जी महाराज उस रानी के स्वप्न में फिर आते हैं कि मेरा तो मंदिर बना नहीं, मैं तो फिर वहाँ ऐसी ठंड धूप में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। तो अगले दिन रानी फिर से अपने वर्करों को भेजती है, घोड़े लेकर पूरी और लोगों के साथ भेजती है कि आप जाओ वो मंदिर बना कर आओ। तो इस बार क्या होता है, वो रास्ता फिर भटक जाते हैं और वो बरमला में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो ठाकुर जी महाराज का मंदिर है वो बनाकर चले जाते हैं। तो तीसरी बार ठाकुर जी महाराज उस रानी के स्वप्न में फिर आते हैं कि मेरा तो अभी मंदिर बना नहीं, तो कर क्या रही है। तो तीसरी बार जो रानी थी उसको स्वयं इस मंदिर में आकर आना पड़ा और ठाकुर जी महाराज से माफ़ी मांगनी पड़ी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो कि जो बीच में मंदिर बना हुआ है, जो छोटा सा बना हुआ है, वो उस टाइम का मंदिर यहाँ पे निर्मित है। क्योंकि इस मंदिर के मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जो दरवाजे है उसको बिना कब्जे के और जो इसकी ईंट भी लगी हुई है वो भी बिल्कुल उसी टाइम की यहाँ पे इस मंदिर की उसी टाइम से लगी हुई है। सन 1600
की बात है और इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। मंदिर के जो संचालक हैं, हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि आप हमें इस मंदिर के निर्माण का कुछ आइडिया बताएं। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो हमने जो दूसरे स्वामीपुर में और बरबला में जाकर देखा था कि वहाँ पे जो था कुछ लिखा हुआ था, बट वो उनको जो लैंग्वेज थी वो समझ नहीं आई। तो इन्होंने किसी लैंग्वेज एक्सपर्ट को बुलाया था, तो उसने भी यही बताया कि एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि 1398 संवत के बारे में उसने बताया था। तो इतने टाइम पुराने से ये इस मंदिर का जो इतिहास है वो बताया जाता है। तो दोस्तों, इस समय हमारे साथ ऑफिस इंचार्ज अजय कुमार जी मौजूद है। हम इनसे और फैक्ट निकलवाने की कोशिश करते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए। अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले इस प्रोग्राम में। तो सर, हमें सबसे पहले बताएं, हमने इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है कि जो ये ठाकुर जी महाराज है ये यहाँ से रूट कर चले जाते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी हमें स्टोरी के बारे में बताएं कि ये क्या लोगों में एक वैसे रूमर फैलाया गया है या सच में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा है जी। वो जो हमारे टाइम में जो पहले मतलब 15-20 साल पहले भी ऐसा हुआ है कि जो ठाकुर जी की पिंडी है ये मतलब जब रूठ जाते हैं तो ये कहीं छुप जाते हैं जाकर के ना। जैसे हमारे हमारे बुजुर्ग जो हैं उनसे भी ऐसा उन्होंने भी ऐसा कई बार देखा हुआ है कि हाँ भाई, इनकी शादी थी सबसे पहले जो 1954 ईस्वी में हुई थी। तो उसमें भी ये रूठ के मतलब एक पेड़ के ऊपर बैठ गए थे ये जाकर के। तो ऐसे है, जब ये रूठ जाते हैं तो कहीं छुप जाते हैं। अच्छा जी। हाँ। एक और बात पता चली थी कि यहाँ पे किसी टाइम, ये नहीं पता कब की बात है, कि कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर था और जैसे ही भोग लगाने के लिए गए तो पिंडी अंदर में बीच में थी ही नहीं। नहीं, वो स्नान करने के लिए जैसे जाते हैं जी, मतलब जैसे 12 बजे के करीब इनका जो है वो जन्म होता है, जिसके उपरांत जो उससे पहले मतलब इनका वो जो है वो स्नान होता है। स्नान करने के लिए हमारे जो कमेटी के सदस्य भी थे और पंडित जी के उसमें भी रहते हैं। तो वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो अंदर देखते हैं कि अंदर ठाकुर जी के सिंहासन जो है बिल्कुल खाली होता है, वहाँ से पिंडी जो है गायब हो जाती है। तो कुछ समय बाद मतलब जो जब उनको मतलब ढूंढने लगते हैं तो ठाकुर जी एक जैसे डिब्बे होते थे पटाखे वाले, उसके अंदर जो है वो उनकी पिंडी मिलती है फिर उसके अंदर। आपकी आंखों पे देखी बात है ये? नहीं, हमारे जो है, बुजुर्ग हाँ जी, हाँ वो जी, बताते उन्होंने, थे। हाँ जी, जी। अच्छा, एक बात और मैंने देखी, हमने अपनी आंखों से भी देखा कि हमारे ठाकुर जी इतने मनमोहक हैं कि इनके लिए दूर दूर से रिश्ते आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा है। हर साल ज्यादा नहीं तो 6-7 रिश्ते तो ऐसे है जो चले रहते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, आते रहते हैं। पर ठाकुर जी की जहाँ पे इच्छा होती है शादी वहीं पे होती है। जो मतलब पहली शादी थी वो 1954 में हुई है इनकी, पंडित निहाल चंद जी के घर जो उनकी शादी हुई है। और जो दूसरी शादी हुई थी वो गग्गा, पंजाब में पड़ता है गग्गा पिंड, वहाँ पे जो है इनकी दूसरी शादी हुई है और 2001 में। और तीसरी शादी अभी गांव चकमो, हमीरपुर में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में वो पड़ता है, जो माता सुमलता जी के घर हुई है। ठीक है, अगर जब चौथी शादी जब भी करने का आपका विचार हो, ठाकुर जी का वैसे वो तो विचार है, आपके जरिए से होगा तो हमें आप निमंत्रण जरूर देना, क्योंकि हम भी अपने दर्शकों को इस शादी के बारे में जरूर बताना बिल्कुल चाहेंगे। बिल्कुल अगर कभी भी अगर ऐसा शुभ अवसर आता है तो आपको भी अवगत इसके ऊपर करवाएंगे, जरूर करवाएंगे इसका। तो ये तो ठाकुर जी की इच्छा है, जब ठाकुर जी इसका मौका देंगे तो जरूर ऐसा होगा। ये सारी बातें हमने देख ली। इतना प्राचीन मंदिर है, 1300 साल से बताया जाता है कि पहले का यहाँ पे मंदिर है, रानी ने खुद आकर ये मंदिर बनवाया। जी। बट बड़े दुख की बात है कि इस मंदिर के लिए जो रास्ता है उसकी इतनी खस्ता कंडीशन है कि अगर कोई अनजान है तो वो इस मंदिर तक इजीली नहीं पहुंच सकता। तो इसके पीछे क्या कारण है? जो मंदिर की कमेटी ने कोई इसके पीछे फैसला नहीं लिया, कोई सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, क्या रीजन क्या है? क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, ये आज से तो है नहीं ये रास्ते की समस्या। नहीं, रास्ते की समस्या जो हमें भी काफ़ी टाइम हो गया देखते हुए, तो हमने मंदिर कमेटी की ओर से भी काफ़ी जो है वो प्रधानमंत्री तक भी हमने इसका जो है वो जिक्र किया हुआ है कि हमारा जो है वो जो रोड है जो वो पक्का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो पंजाब से भी आते हैं, हिमाचल से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, कई जो है वो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो उनको बहुत समस्या होती है, जब रास्ते की समस्या आती है तो रास्ते की बात आती है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो हम आज आपकी उसमें से भी ये इसके लिए कहते हैं कि जो रोड है या मतलब इसका हल होना चाहिए। कुछ भी है, हमारा जो ये बॉर्डर पे पड़ता है सारा एरिया, तो इसके ऊपर जो है वो कोई भी सरकार जो है वो सही ढंग से मतलब इनके ऊपर ध्यान बॉर्डर नहीं की देती। दिक्कत की वजह से पंजाब बोल रहे हैं कि हिमाचल कराएगी, हिमाचल बोल रही है कि पंजाब वाला कराएगी, बस इस
एक ये भी पॉइंट इसके बीच में से हाँ जी, निकल आता है, हाँ जी, क्योंकि अभी नॉर्मल डेज में आप देख सकते हो कि वहाँ पे चलना मुश्किल है। बारिश के दिनों में तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है, अगर कोई गाँव वालों को किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी रात को आ जाए, ऊपर से बारिश लगी हुई, तो फिर कैसी दिक्कत आती है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा जी। कई कुछ ऐसी भी कंडीशनें होती है कि मतलब बारिश की वजह से मतलब लेके ही नहीं जा सकते, अगर लेके जाते हैं तो उनको भी नुकसान होता है। तो कहीं तो ऐसे ही यहीं पे मतलब जो है वो हमें देखना पड़ता है कि बहुत इसका जो रास्ते का हालात है वो ठीक नहीं है। और अगर कोई बीमार भी जैसे हो गया तो उसको मेडिकल सुविधा के लिए जैसे लेके जाएंगे तो नीचे में पानी होता है खंड में। अब तो ये पुली पलियाँ डल गई वैसे, पर इनका पक्के का भी कोई प्रावधान नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों देखा जैसे आपने कि ये इतना प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे जो कमेटी है वो लगातार कार्यरत है इस मंदिर में, इस मंदिर की जो चमक को और बढ़ाने के लिए। बट मैं प्रशासन के आगे, सरकारों के आगे ये अपील करूंगा कि कृपया आप इस मंदिर की तरफ नहीं ध्यान दे सकते तो आप सिर्फ इस मंदिर का जो रास्ता है वो निर्मित करवा दें, ताकि जो लोगों की भावना इस मंदिर से जुड़े हैं वो आसानी से इस मंदिर तक पहुंच सके। मैं यही अपील करता हूं दोबारा से कि अगर हम दोबारा इस मंदिर में आए तो हम इस मंदिर के जो रास्ता है वो पक्के रास्ते के ऊपर चलकर इस मंदिर में पहुंचे। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी ये पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ फैक्ट मिले हैं, आपको इस मंदिर के बारे में नहीं पता था, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस मंदिर की मान्यता के बारे में, इस मंदिर में जो चमत्कार होते हैं उसके बारे में और लोगों को पता चल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।